हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो में। जैसा कि मैं हर दिन मार्केट का वीडियो बनाता हूं कि मार्केट आज कैसे चला, कैसे काम हुआ और किस बेस पे काम किया गया, ठीक। और वो चीज़ मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूं जो कि फ्री है, उसमें देता हूं। यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, अपना ट्रेड मैं दे देता हूं, ठीक। तो मैं ये हर दिन बनाता हूँ वीडियो, क्यों बनाता हूँ? क्योंकि आप कुछ सीख सकें, ठीक। ऐसा नहीं मैं कोई कॉल देता हूँ या टिप देता हूँ, मैं केवल आपको सिखाने की कोशिश ये करता हूँ और ज़्यादा भी नहीं। केवल ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट चलता कैसे है, मार्केट ट्रेंड के साथ कैसे काम करना है और स्ट्रेंथ बेस कैसे काम करना है। बस मुझे तीन चार चीज़ें आती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, और मैं वही चीज़ हमेशा बताता हूँ आपको, ठीक। और चलिए मैं दिखा देता हूँ किस बेस पे ट्रेड दिया गया, क्यों दिया गया। देखिए, सबसे पहले अगर देखेंगे इसके पहले दिन का मार्केट, पूरा मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में था। नेगेटिव ट्रेंड में था और जो मार्केट का हाई है, ऑल टाइम हाई, उसके पास से नेगेटिव ट्रेंड चालू हुआ था। अब जब नेगेटिव ट्रेंड में था तो ये मार्केट क्या बना रहा था इसके पहले? तो यहाँ पर मैं बताया था पिछले वीडियो में, मार्केट यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, और सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग आ गई थी। जब सपोर्ट के पास क्लोजिंग आई थी, आज का मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया। अब देखिए, गैप डाउन का मार्केट हमेशा निगेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है और गैप अप का मार्केट हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेंथ ही दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही ये होगा, एक दो बार उल्टा भी केस हो सकता है, लेकिन ये चीज माना जाता है कि गैप अप अगर है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, गैप डाउन है तो मार्केट में निगेटिव स्ट्रेंथ है, ठीक। तो मार्केट में क्या बना 10 बजे के बाद या 10 बजे के आसपास, तो उस बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या बना था, ठीक। मार्केट ओपन हुआ, जैसे ओपन होने के बाद मार्केट ने ये बाइंग स्विंग बनाया। बाइंग स्विंग के बाद यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट फिर से ये सेलिंग स्विंग बनाया। सेलिंग स्विंग बनाने के बाद इस एरिया में सपोर्ट बनाने की कोशिश किया। अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये ऐसे करके ये निकल जाता, ठीक। जो कि मार्केट का नेचर है। और हम लोग कहीं ना कहीं ये इसके ब्रेकआउट पर या फिर इंट्राडे हाई के ब्रेकआउट पर यहाँ पर सी साइड का ट्रेड ले लेते हैं डेफिनेटली। लेकिन जब मार्केट उस साइड नहीं गया, देखिए दो ही चीज होती है, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर किसी साइड मार्केट नहीं जा रहा है तो कहाँ जाएगा? उसके अपोजिट साइड। अब जब यहाँ से ऊपर नहीं गया तो कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है, तो ये नीचे जाएगा। कैसे जाएगा? मार्केट का जो कि नेचर है ऐसे जाना चाहिए। अगर ऐसे जाएगा तो कहाँ पर हम लोग का ट्रेड बनेगा? देखिए, पहला ट्रेड यहाँ पर बन सकता था जो कि एग्रेसिव एंट्री होती, क्योंकि 10 बज चुका था और 10 बजे के बाद मार्केट में ट्रेंड यही बन रहा था कि लोअर लो का पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है, एग्रेसिव एंट्री। लेकिन हम लोग यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री नहीं किए थे, हम लोग की एंट्री यहाँ पर हुई थी, ठीक, टॉप पर इसी लेवल पर हुई थी जस्ट। मैं अभी दिखाता हूँ उसको क्यों हुई थी। देखिए, यहाँ से मार्केट फॉल किया, अब तो ये पता चल रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन साइड का स्ट्रेंथ है। और मार्केट क्या बना रहा है इस लेवल पर? मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर टाइम बिता के फिर से नीचे, फिर यहाँ पर गया तो इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। ये चीज आप लोग ध्यान से देखिए, इस हाई को जब नहीं ब्रेक कर पाया तो मैंने जस्ट इसी लेवल पर दे दिया था कि अपना एसएल जो है इस हाई पर है और यहाँ पर एंट्री है और यहाँ तक टारगेट है, ठीक। ये क्यों दिया गया था? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। जब ये डाउन साइड है, अब मैं टॉप पर यहाँ क्यों बाई कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगा इस स्विंग को नहीं हाई पर पार कर पाएगा। जब हाई नहीं पार कर पाएगा तो कहाँ जाएगा? ये ऐसे लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएगा, जो कि हुआ भी, उसमें कहने वाली बात नहीं है। देखिए, अब ये जब हुआ लोअर लो बनाते हुए नीचे गया तो क्या यहाँ जो एसएल था पूरे दिन आया? मैं पूरे दिन का ट्रेड देता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ का मतलब यह है मार्केट आज निगेटिव पूरा दिन रहने वाला है। या फिर अगर पॉजिटिव का ट्रेड दिया गया तो ज्यादातर कोशिश है कि पूरा दिन पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये चीज आप बड़ी टारगेट ले सकते हैं। बड़ा टारगेट जब आप लेने की कोशिश करेंगे तो ही आप मार्केट में टिकेंगे। क्यों मैं बताता हूँ बड़ा टारगेट? देखिए, मेरा तो 40 पॉइंट का टारगेट रहता है, लेकिन अगर मैं लगा दिया एसएल का वेट करो तो एसएल आता ही नहीं है। जो मैं एसएल देता हूँ बहुत रेयर केस में आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एसएल इतना बड़ा है यहाँ तक। अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर एसएल था पूरा दिन, देखिए एसएल नहीं आया। और अगर आप बैठे थे मेरे ट्रेड में तो यहाँ तक तो टारगेट आ गया था जो 40 पॉइंट था। लेकिन उसके बाद ऊपर गया, फिर टाइम बिता के फिर यहाँ पर लोअर लो बना के नीचे आया और फिर पूरा दिन नीचे ही रहा। तो ये चीजें होती हैं। और मैं आपको दिखा दूं जो आपको मतलब मैंने जो टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, ठीक। देखिए, आज का डेट है 20 सितंबर, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट ये वाला आया था।
जो कि ये पोस्ट दिया गया था कि यहाँ पर अपना एंट्री है और ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर टारगेट लगभग आ ही गया था। अगर टारगेट यहाँ पर कोई मानता है कि टारगेट नहीं आया था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एसएल भी तो नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर फिर से मार्केट गया, जहां तक एंट्री थी वहीं तक मार्केट गया, लेकिन अपना एसएल बहुत ऊपर है, एसएल तक मार्केट गया नहीं। उसके बाद टारगेट के बाद कितना नीचे फिर आ गया। तो देखिए आप लोग अगर वेट करते हैं, वेट करके ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस हो या फिर टारगेट के आसपास आ जाए, वहां से कुछ पॉइंट लेके ही जाएंगे, ये चीज आप लोग रखते हैं तो आप एक बढ़िया प्रॉफिट हर दिन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, ठीक, ट्रेड लेने के बाद अगर आपका वहां से मान लेते हैं आपने ट्रेड लिया, जो मैं करता हूं, वहां से मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया, वहां से 20 पॉइंट या 10 पॉइंट चला गया। अब जब मेरे साइड 10 पॉइंट चला गया तो मैं वहां से लाके मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ, ठीक, वहां से मैं कोई लॉस नहीं लूंगा। अब अगर 20 पॉइंट चला गया तो मेरा जो नियम है, मैं 10 पॉइंट के प्लस में स्टॉप लॉस कर दूंगा। और अगर 30 पॉइंट चला गया, ठीक, मेरे साइड, तो मैं जो वहां से 20 पॉइंट तो लेगा लूंगा ही लूंगा हर हाल में। अगर 40 पॉइंट चला गया तो मैं 30 पॉइंट लूंगा, ठीक। तो ये चीज मेरा रहता है। अगर तुरंत घूम गया मार्केट जहां मैंने एंट्री लिया तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मेरे साइड मार्केट जा रहा है तो मैं अगर 10 पॉइंट गया तो मैं वहां से एसएल नहीं लूंगा, 20 पॉइंट गया तो 10 पॉइंट लूंगा, 30 पॉइंट गया तो 20 पॉइंट लूंगा, 40 पॉइंट गया तो 30 पॉइंट लूंगा। जैसे ही रिट्रेसमेंट आएगा, अगर मैं 40 पॉइंट गया 30 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, जाहिर सी बात है एसएल लगा रहेगा। तो ये चीज आप लोग करिए और आप लोग अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।